जावा के इस सीरीज में सबका स्वागत है। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि कंपोनेंट और कंटेनर क्लासेस कि कंपोनेंट क्लास कितने हैं और उसका कंटेनर क्लास कितना है। लेकिन एक चीज आप समझ ही रहे हैं कि चाहे वो कंपोनेंट लेकर के चले या कंटेनर लेकर के चले, बिना मेथड का किसी भी लैंग्वेज में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेथड्स का काम क्या है कि आइदर हम वैल्यू को सेट करते हैं या उसे गेट करते हैं। तो कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को सेट करना और सेट किए हुए प्रॉपर्टी को रीड करना, या कंटेनर के प्रॉपर्टी को सेट करना और कंटेनर के ऑलरेडी या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसको रीड करना, इस पर आपको हर हमेशा फोकस करना होगा। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि कंटेनर और कंपोनेंट दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में या अपने रहन सहन के अनुसार भी कहते हैं कि यदि भारत में हैं तो धोती और साड़ी पहनेंगे ही। इसके बाद आप जो ऊपर से लाद लीजिए कि यदि देखिएगा कि राजस्थानी है तो खूब सोना चांदी से लदा रहेगा, बिहारी है तो पगड़ी बांधे रहेगा। तो दैट मीन्स कि बेसिक कंसेप्ट सबका सिमिलर है, लेकिन इसके बाद सब में अलग अलग कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो कि कंपोनेंट में भी मिलेंगे और कंटेनर में भी मिलेंगे, और ये कॉमन मेथड्स हैं और ऑलमोस्ट इसमें से किसी भी मेथड को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए कि कंपोनेंट भी हमको जरूरी है और कंटेनर भी जरूरी है। तो उस मेथड में से मैंने कुछ मेथड्स को सेलेक्ट किया जो कि आपको हर हमेशा दिमाग में रखना है। यदि आप इसमें से किसी भी मेथड को छोड़ते हैं तो कोई भी प्रॉपर इंटरफेस बना पाना पॉसिबल नहीं है। यानी इंटरफेस प्रॉपरली बनाना है तो इन सारे मेथड्स को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इस मेथड का काम क्या है, किस किस सिचुएशन में किस मेथड को कॉल करेंगे। तो आप जावा पढ़ रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर्टी के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि प्रॉपर्टी दो ही तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी जिसको कि हम लोग गेट प्रॉपर्टी कहते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है सेट प्रॉपर्टी। गेट और सेट ये दो ऐसा सिचुएशन है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट या कंटेनर के वैल्यू को प्रॉपर्टी में सेट करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्रॉपर्टी का उसको हम लोग गेट कर सकते हैं। तो आप कभी भी जावा में देखिएगा कि जहां से AWT या जनरली यूजर इंटरफेस की बात होगी तो यूजर इंटरफेस में यह चीज कॉमन हो जाएगा, यानी कि मेथड्स गेट का भी होगा और सेट का भी होगा। आप यदि मेरी पिछली वीडियो जो अपलोड की है उसमें आप देखे होंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारा मेथड्स ऐसा मैं यूज किया हूं जिसमें कि गेट भी है उसका और सेट भी है। उसी तरीके से AWT में भी आपको यह कॉमन मिलेगा कि सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। तो जैसे इसमें से आपको मेथड्स मैंने जो सेलेक्ट किया है उसमें सबसे पहला है आपका कि सेट साइज। सेट साइज आपको देखिए कहां कहां यूज होगा। यदि आपका कंटेनर है तो कंटेनर का हाइट और विड्थ कितना होगा, कितने बाई कितने का आपका कंटेनर का साइज होगा, ये आप सेट कर सकते हैं सेट साइज से। इसी के साथ साथ जो कंपोनेंट्स आप यूज करते हैं, कंपोनेंट्स में भी सेम कंसेप्ट आपका यूज होगा कि बटन आप बनाए तो बटन का हाइट कितना होगा, बटन का विड्थ कितना होगा, इसको आपको सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये आप सेट करेंगे किसके थ्रू, सेट साइज के थ्रू। इसमें पहले विड्थ दिया जाता है तब हाइट रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अक्सर पलट जाता है, हम लोग बोलने के क्रम में हाइट और विड्थ अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो पहले यहां विड्थ है देन हाइट होता है। दूसरा मेथड सेट फॉन्ट का है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यदि खराब सामान भी है
और पैकेजिंग बढ़िया है तो मार्केटिंग खूब बढ़िया होगी, खूब बिकेगा। आप आशीर्वाद का आटा खरीद लेते हैं क्योंकि उसका पैकेजिंग खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया ऐड देता है। लेकिन वही एक किसान जब धो करके गेहूं पीस करके कहेगा डलिया में लेके कि आटा लीजिए, तो आप कहेगा कि नहीं लेंगे, ये तो खुला है। अंतर यही है, सोच में अंतर है। तो उसी तरीके से आप का जो लुक सॉफ्टवेयर का बेटर होगा तो मार्केट बढ़िया पकड़ेगा। और आप खूब फैसिलिटी दे दीजिए लेकिन उसका लुक यदि खराब होगा तो उस केस में लोग कहेगा कि नहीं, देखने में बढ़िया नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, उतना माने यूजर को अट्रैक्ट अपने तरफ नहीं करेगा। तो उसमें एक मेन रोल प्ले करता है कौन? उसका फॉन्ट। आप फॉन्ट जितना बढ़िया ऐड कीजिएगा उतना ही आपका देखने में डिजाइनिंग और खूबसूरत होगा। तो पैकेजिंग बढ़िया करना है। सामान आप कुछो बेचिए, चाइना इसी पर कहां से कहां चला गया। डब्बा देखिए खूब बढ़िया देगा, सामान की गारंटी नहीं है, 10 दिन चलेगा कि जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, 10 दिन के बाद 11वां दिन नहीं चलता है। लेकिन खरीदते चाइना वाला ही है, अब भारत वाला नहीं खरीदिएगा क्योंकि सस्ता है, अब मॉडल थोड़ा सा उतना लुक वाला नहीं देता है, तो भारत वाला नहीं खरीदेगा चाइना वाला। तो सेम वही चीज है, फॉन्ट को सेट करिए तो जो फॉन्ट आप देना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना करके आप इसके साथ दे सकते हैं। आप फॉन्ट के लिए पिछली वीडियो मेरी देखिए, एप्लेट के साथ में बनाया हूं फॉन्ट का, पूरे फॉन्ट क्लास के बारे में है कि फॉन्ट फैमिली कैसे सेट होता है, वहां से आप उसको उठा सकते हैं। इसके बाद कोई भी कंपोनेंट जब आप बनाते हैं तो उसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको दिखेगा, एक्टिव होगा। हा? तो इसके लिए बुलियन वैल्यू ये कंटेन करता है ट्रू या फॉल्स। बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि कोई पैरामीटर भी आप कहीं से पास कर रहे हैं तो आप बुलियन टाइप के पैरामीटर को पास कर सकते हैं। इसके बाद है सेट विजिबल। विजिबल माने देखिए, यदि इनेबल आप करते हैं या डिजेबल करते हैं तो इनेबल और डिजेबल का मतलब है कि एक्टिव होना और अनएक्टिव होना। जैसे कॉपी नहीं करते हैं तो पेस्ट एक्टिव नहीं रहता लेकिन दिखता तो है। अब विजिबल का मतलब होता है कि वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि यदि हम विजिबल को ट्रू करते हैं तो दिखेगा, अब विजिबल को फॉल्स करेंगे तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन यदि हम उसी को इनेबल पर लेकर के आते हैं तो इनेबल्ड में है कि रहेगा, काम नहीं करेगा लेकिन दिखेगा जरूर। तो इसके लिए हम लोग विजिबल और इनेबल को यूज करते हैं। कंपोनेंट को कंटेनर पर डालने के बाद जब तक उसकी विजिबिलिटी को ट्रू नहीं करेंगे कंटेनर उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। अब देखिए, अब जब आप फॉन्ट सेट कर लिए, कंपोनेंट और कंटेनर के साइज को सेट कर लिए, तब इसके बाद बात आती है कि बैकग्राउंड आप कैसा देना चाहते हैं और फोरग्राउंड कैसा देना चाहते हैं। यानी कि फोरग्राउंड का मतलब हो गया कि टेक्स्ट का कलर आप कैसा देना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो आप कैसा देना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए दो मेथड है, एक है सेट फोरग्राउंड और कलर का यहां पर आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, यानी कि कलर का नाम बताना पड़ेगा। रेड है, ब्लू है तो कलर डॉट रेड, कलर डॉट ब्लू आप उठा सकते हैं। आप कलर वाला क्लास का जो वीडियो है मेरा उसको देखिए, उससे यहां ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद सेम उसी तरह से देखिए जो बैकग्राउंड कलर के लिए है, तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ये दोनों आप एक साथ सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर उससे भी मजेदार एक मेथड है सेट बाउंड्स। तो सेट बाउंड क्या करता है कि देखिए एक्स और वाई ये दोनों आपका कोऑर्डिनेट है कि अपीयरेंस कहां होगा और हाइट और विड्थ क्या होगा। फॉर्म है, फॉर्म पर आप कंपोनेंट डालिएगा। तो इसके लिए एक वीडियो मेरी आगे आएगी कि लेआउट मैनेजर से रिलेटेड, कि लेआउट मैनेजर क्या है और कितने तरह का होता है और लेआउट मैनेजर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। अभी वो आगे की बात है। अभी पहले इसमें आप ये जानिए कि जब हम हाइट और विड्थ दोनों देंगे तो उसके साथ साथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी हम दे सकते हैं। सेट बाउंड से ये आपको काम आप कर सकते हैं, माने एक साथ दोनों चीज सेट हो सकता है। अब यहां तक देखिए, इतने में
हम जितना भी मेथड्स लिखे हैं सबके साथ क्या लगा हुआ है, सेट लगा है। तो सेट लगा है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू डालने के लिए यूज किया जा रहा है, माने उसकी सेटिंग हो रही है। वहां से हम रीड नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग वैल्यू मेरा क्या है, ये रीड नहीं कर सकते हैं। तब इसके लिए हमको गेट वाले मेथड्स को यूज करना होता है। और एक चीज हर हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी को कोई सामान देने जा रहे हैं तो हाथ में पैकेट रहेगा, और जब किसी से लेने जा रहे हैं तो हाथ खलिया जाते हैं कि कहा जाने कितना बड़का दे देगा, उधर से उठा के ले आएंगे। तो यहां वही चीज ये करता है, जितना सेट वाला मेथड है वो सब पैरामीटर लेके जा रहा है। देखिए सब में पैरामीटर है, ये पैरामीटर लेके जाएगा, कहें कि इसको ले जाके देना है, वहां प्रॉपर्टी को सेट करनी है, इसलिए ये पैरामीटर लेकर के जाएगा। लेकिन है जितना देखिए गेट वाला है, ये भोज खाने वाला है, सब खाली जाएगा खा के चल आएगा। तो ये क्या है, इसका पैरामीटर नहीं होगा, किसी में भी पैरामीटर नहीं होगा, पैरामीटर हर हमेशा वॉइड होगा। तो ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए कि यदि पैरामीटर है तो वो सेट होगा, और पैरामीटर नहीं है तो वो गेट होगा। यदि विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम है इस मेथड से रिलेटेड, तो ये याद रखिएगा कि पैरामीटर यदि नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये गेट है, और जिसमें पैरामीटर दिख रहा है वो गेट नहीं होगा, वो सेट होगा। तो यहां पर अब मान लो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और हमको ये दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी कौन सा हम फिक्स किए हुए हैं, तो यहां पर आपको परेशानी होगी। तो आपको करना क्या होगा, उसके बैकग्राउंड कलर, एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड कलर को रीड करना होगा कि कौन सा हम दिए हैं। यदि आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कलर है तब तो एज यूजुअल छोड़ देंगे, और नहीं तो यदि नया कोई कलर उस पर चल गया है या वो कलर आपको पसंद नहीं है तो आपको बदलना है, तो आप उससे गेट बैकग्राउंड से उठा सकते हैं उसको। तो ये बता देगा कि बैकग्राउंड में कैसा कलर है। इसी तरह से गेट फोरग्राउंड है, ये फोरग्राउंड के कलर को इंडिकेट कर देगा जो ऑलरेडी सेटेड है। और इसके बाद देखिए गेट बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स आपको बता ही दिए हैं कि जो कि कोऑर्डिनेट भी बताएगा और हाइट और विड्थ भी बताएगा एक साथ। और इसके नीचे आप देखिएगा कि गेट साइज, जो सबसे ऊपर बताए थे, तो साइज में आपके कंपोनेंट का या कंटेनर का हाइट कितना है और उसका विड्थ कितना है, ये आपको इंडिकेट कर देता है। तो जब भी आप इसमें से किसी भी मेथड को यूज करिए तो सबसे पहले आप ये दिमाग में ले लीजिए कि ये सेट के लिए यूज कर रहे हैं या गेट के लिए। सेट के लिए यूज कर रहे हैं तो पैरामीटर नेसेसरी है, और यदि गेट के लिए यूज कर रहे हैं तो पैरामीटर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बातें हो गई आपको कंपोनेंट से रिलेटेड मेथड्स की, या जो उसमें कंटेनर है कंटेनर से रिलेटेड मेथड्स की। तो ये दोनों में काम आता है और ये कॉमन मेथड्स है, इसलिए इतना यदि आपके दिमाग में है तो आपको AWT के डिजाइनिंग में यानी उसके लुक एंड फील में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि इसमें से एक भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको हर हमेशा परेशानी का सामना करना होगा कि हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो याद आने लगेगा HTML का कि BG कलर अब बैकग्राउंड, तो यहां पर इमेज और वो नहीं चलेगा। यहां पर आपको ये चीज याद रखना होगा कि कौन सा मेथड है और उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितना सप्लाई होता है। ये जिस दिन आपको दिमाग में बैठ जाएगा उस दिन से डिजाइनिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि ये मेथड से रिलेटेड सिर्फ था। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी कंपोनेंट से रिलेटेड। कंपोनेंट से रिलेटेड यानी कि एक एक कंपोनेंट लेकर के चलूंगा, जैसे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, वन बाय वन लेकर के चलूंगा। पर डे एक एग्जाम्पल दे करके उस बटन से रिलेटेड आपको सारा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इवन कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली आपको उसको डिस्प्ले करा करके दिखा दूं। तो इस वीडियो में मैं यहीं पर रोकता हूं। इसमें से जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे फॉन्ट के बारे में आपको परेशानी होगी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहां से आप उठा सकते हैं उसको, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से कलर से रिलेटेड ये दो चीजें आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी है कि कलर को यूज कैसे करते हैं, फॉन्ट को यूज कैसे करते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि कंपोनेंट से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।